हर आंदोलन में मुसलमानों से उम्मीद क्यों? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग पहुंचे, नारे लगे, भाषण हुए, सरकार पर सवाल उठे। लेकिन एक बात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कुछ लोगों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वे इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। और कई जगह ये चर्चा भी हुई कि बड़ी संख्या में मुसलमान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। अब सवाल है, क्या हर आंदोलन में मुसलमानों की मौजूदगी जरूरी है? क्या हर सरकार विरोधी प्रदर्शन का बोझ सिर्फ एक समुदाय के कंधों पर डाल देना चाहिए? दोस्तों, भारत का संविधान हर किसी नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार देता है। किसी भी प्रदर्शन में शामिल होना या ना होना हर व्यक्ति का अपना फैसला है। किसी समुदाय पर ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वो हर राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हो। कई लोगों का तर्क है कि अतीत में कुछ आंदोलनों के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी मामलों में गिरफ्तारी या अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कानून का इस्तेमाल व्यक्ति के काम के आधार पर होता है, ना कि उसके धर्म के आधार पर। यहीं से बहस शुरू होती है। लेकिन एक बात साफ है, अगर शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई या युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो ये सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय का मुद्दा नहीं है। ये पूरे देश का मुद्दा है। हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी और ईसाई का भी, और हर उस युवा का जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन समुदाय आया और कौन सा नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं, उनका समाधान क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में लड़ाई किसी धर्म की नहीं, मुद्दों की होनी चाहिए। और अगर मुद्दे ही सही नहीं है, तो उनकी आवाज किसी एक समुदाय की नहीं, पूरे देश की आवाज बननी चाहिए। मुसलमानों ने इस आंदोलन में ना जाकर के बहुत सही कदम उठाया है। क्योंकि अगर मुसलमान इस आंदोलन में जाते और हो सकता था ये प्रदर्शन आक्रोशित हो जाता या कोई भी इंसिडेंट वहां पे होता, तो सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर ही एनएसए लगाया जाता, उनको जेलों में ठूसा जाता और सालों तक जेलों में उनको सड़ाया जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका मुसलमानों ने ले रखा। हर किसी विरोध प्रदर्शन में मुसलमान खड़े हो जाते हैं, वोटिंग में मुसलमानों का नाम आता है कि ये बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। तो मुसलमानों ने ठेका थोड़ी रखा भाई। तुम लोग ऐसी चीजों से पीछे रहो और तुमको इन सब में जाने की कोई जरूरत नहीं। अपना जो काम है वो करते रहो। और अगर सरकार से कोई आपका विरोध है या ना इत्तेफाकी है, तो उसको अपने तरीके से रखो, अपने समुदाय के बीच में। ठीक है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से मुसलमानों को अक्सर कानूनों के दाव पेच के तहत जेलों में डाला जाता है और उन पे एनएसए लगाया जाता है, उन पे यूएपीए लगाया जाता है और उनको जेलों में डाला जाता है। फिर वो सड़ते रहते हैं साल, 10 साल, 5 साल। इसलिए आपने ये फैसला बहुत सही किया। दिल से सैल्यूट।